Good evening everyone. This is my next video on the topic RNA. आज हम RNA के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। होपफुल ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर हमें जेनेटिक्स पढ़नी है तो जेनेटिक्स के बारे में भी, और एज़ यूजुअली अगर हमें अपने बारे में एंड प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेनी हो इन द केस ऑफ जेनेटिक्स, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होती है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। Ribonucleic acid is a polymeric molecule essential in various biological role in coding, decoding, regulation and expression of gene। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोडिंग के लिए, किसी चीज़ को रीड करने के लिए। आरएनए जो होता है उसकी आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो जो बायोलॉजिकल रोल होता है इसका कोडिंग का काम होता है, मतलब ये किसी चीज़ को रीड करने का काम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हमने पढ़ा था आरएनए से ही एमआरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनती है। तो जो आरएनए होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसमें होता क्या है कि वहाँ पे UAG और GUA ऐसे कोडिंग होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स वगैरह जो कहा जाता है वो इसी के केस में आता है। तो किसी भी बेस पेयर की रीडिंग के लिए आरएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना अगर पता है क्या होता है कि अगर इसी बेस पेयर की रीडिंग में, जैसे कि G और C ये आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, मतलब बॉन्डेड होते हैं। अगर ये G A के साथ में कंबाइन कर जाता है इन केस, तो क्या होता है उस टाइम पे बॉडी में म्यूटेशन होती है। तो जिस प्रोटीन की सिंथेसिस वहाँ से होनी चाहिए थी, मान लीजिए लाइसिन या फिर सेरिन, कुछ भी बनना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं बन पाती है। तो वहाँ उस जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है या फिर नया जाइगोट बनता है, उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई डिफिशियंसी उस प्रोटीन की वजह से कॉज हो जाती है। कभी कभी ये माइनर डिफेक्ट होता है और कभी कभी ये मेजर डिफेक्ट के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का रोल बहुत बड़ा है, मींस कोडिंग के लिए, डिकोडिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए और एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के लिए। आरएनए एंड डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड, हमें पता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ लिपिड होती है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द 4 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल। Here 2 types of molecule. First, micromolecule, another is a macromolecule. Micro indicates the smaller and macro indicates the larger. Okay, so macro है ये बड़े पैमाने पे, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो राइबोस ग्रुप के थर्ड जो कार्बन होता है वहाँ से अटैच्ड होता है। फिर उसका जो 4th कार्बन है, ठीक है, 5th वाला कार्बन फिर नेक्स्ट फॉस्फेट से अटैच है, फिर वो 3rd से अटैच है, ठीक है। इसमें एक क्या है, यहाँ पे बेस पेयर है, गुआनिन का क्या है, यहाँ पे बेस पेयर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी का डायरेक्शन शो हो रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें मेन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप का जो थर्ड मतलब जो राइबोस का जो 3rd कार्बन होता है वो फॉस्फेट के ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होता है। यही सेम केस वहाँ पे भी हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, राइबोस का स्ट्रक्चर है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे राइबोस, फॉस्फेट, गुआनिन, इन सब की क्या है, पूरी की पूरी बेस पेयरिंग है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ये भी राइबोस है, ठीक है। तो राइबोस फॉस्फेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस पेयर स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, सो हम अगर बात करें आरएनए इन दिस रोल इज़ द डीएनए फोटोकॉपी। मतलब आरएनए जो होता है, जब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उसे डीएनए फोटोकॉपी कहते हैं ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं डीएनए फोटोकॉपी ऑफ द सेल? इन अ नंबर ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस आरएनए, मतलब वायरसेस आरएनए, जो वायरस के आरएनए होते हैं, रेदर देन डीएनए के मतलब डीएनए को ना रेफर करते हुए हम आरएनए की अगर बात करें, कैरीज द वायरल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मीन्स कहने की बात क्या कह रहा है कि जो वायरसेस
वायरसेस होते हैं वो डीएनए ना रख करके आरएनए को रखते हैं, क्योंकि आरएनए में जो वायलेंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डीएनए। ओके, RNA ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग सेलुलर प्रोसेस, मतलब कि जैसे सेल डिवीज़न हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, या फिर ग्रोथ हुई सेल की ग्रोथ होती है, और जो सेल की डेथ होती है इसका जो रेगुलेशन होता है वो RNA पे ही डिपेंड होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, कभी कभी जब हम फास्ट वगैरह करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस टाइम पे हमें ये लगता है कि हम फास्ट है तो हम बहुत वीक है। नहीं, ये गलत है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने बताया था कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, एक दिन का 1 डे का फास्ट जो लोग करते हैं, उनमें क्या होता है, जो एक एक्टिव सेल होती है और वीक सेल होती है। जो वीक सेल होती है वो उस टाइम पे क्या होती है, पूरी तरीके से डेड हो जाती है, और उसकी जगह पे न्यू सेल्स को क्या मिलता है, मतलब टाइम मिलता है कि वो वहाँ पे ओरिजिनेट कर सके, वो वहाँ पे डेवलप कर सके, डिफ्रेंशिएशन हो पाए, तो फिर नई सेल्स बनती है वहाँ पे। तो जो सेल की एजिंग है और जो सेल की डेथ है वो आरएनए पे ही टोटली डिपेंड होती है। तो ये आरएनए का मेजर फंक्शन था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं आरएनए और डीएनए के बीच का डिफरेंस। देयर आर द टू डिफरेंस दैट डिस्टिंग्विश डीएनए फ्रॉम आरएनए। डीएनए को आरएनए से अलग क्या करता है? आरएनए कंटेन्स सुगर राइबोज, हमने देखा था अभी, वाइल डीएनए कंटेन्स स्लाइटली डिफरेंट सुगर डीऑक्सी राइबोज होता है किसके पास में? डीएनए के पास में। डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या है? ये एक इस तरीके का राइबोज होता है, लैक्स 1 ऑक्सीजन आइटम, इसमें एक ऑक्सीजन आइटम की कमी होती है, ठीक है। जबकि आरएनए के सेकंड, आरएनए क्यों डीएनए से अलग है, उसका सेकंड मेजर डिफरेंस क्या है? हैज़ द न्यूक्लियो बेस यूरासिल वाइल डीएनए कंटेन्स थायमिन। बिल्कुल, आरएनए में क्या है कि यूरासिल होता है, जबकि जो डीएनए होता है उसमें थायमिन होता है। थायमिन की बेस पेयरिंग होती है डीएनए में, बट जो आरएनए है उसमें यूरासिल की बेस पेयरिंग मिलती है, ठीक। तो ये इसका मेजर डिफरेंशिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि और कहाँ आरएनए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल डॉगमा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो मैंने अपनी सेंट्रल डॉगमा वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए होता है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सजेस्टेड दैट द प्राइमरी रोल ऑफ आरएनए इज़ टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए इनटू प्रोटीन। जो कुछ भी स्ट्रक्चर डीएनए में स्टोर्ड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। वो काम जो करता है वो कौन करता है? आरएनए ही कर पाता है। और ये प्रोसेस जो होती थी वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहलाती थी, जैसा कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस न्यूक्लियोटाइड, मींस नाइट्रोजनस बेस अपेंडेड टू अ राइबोस सुगर था, हमने देखा था, अटैच्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था ओ के साथ में, कार्बन नंबर 3 के साथ में। ओके, फॉर्मिंग स्ट्रैंड ऑफ वेरिंग लेंथ, अलग अलग लेंथ की स्ट्रैंड्स बनती हैं। नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, बट इंस्टेड थायमिन आर एब्सेंट एंड थायमिन आर प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। ओके, देन मोनोमर की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स की बात होगी। न्यूक्लियोटाइड, जस्ट लाइक इन डीएनए, आरएनए इज अ मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इन न्यूक्लियोटाइड बना होता है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज यानी 5 कार्बन, सुगर कॉल्ड राइबोस, और फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज सुगर है जिसे हम राइबोज यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, और फॉस्फेट की ग्रुप है। तो 3 चीज़ें मोनोमर में, इसके न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर में 3 चीज़ें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर जिसे राइबोस बोलेंगे यहाँ आरएनए के केस में, और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, बेस पेयर की बात करते हैं। सो इन आरएनए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस पेयर आर एडेनिन पेयर्स विथ यूरासिल, गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। ओके, एडेनिन यूरासिल के साथ में, गुआनिन साइटोसिन के साथ में, बट डीएनए के केस में क्या था? एडेनिन बाइंड्स विथ थायमिन एंड गुआनिन बाइंड विथ cytosine. Okay, so this is the base pair about, and this is whole the concept of RNA. Within few minutes I will tell you, so you will must watch this video to know about the RNA and their
some basic concepts of RNA. And in my next video I will come soon with types of RNA in biological system or molecular biology. Okay, so thank you so much for watching.